धीर्धयनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। प्रथम वंदना शक्ति कीनी, ही में शक्ति को भर लीनी। शक्ति कृपाल करो मुझ पर, मेरे भारत में शक्ति भरो। दानवता का तुम नाश करो, मानवता को तुम प्रकट करो। तिनके का सहारा माता तुम, अब मेरी लाज बचा लेना। गुरुवार ये संकट चौथ पड़े, भारत के संकट हटा देना। दुर्गा हो संकट मोचनी तुम, संकट कंटक को हटा देना। जो फैलावे यहाँ दानवता, उसका तो निशान मिटा देना। चाहे रावण हो या जरासंध या कंस, कोई दुर्योधन हो, हिरणाकश्यप हिरणाकश हो, इनको तो सबक सिखा देना। भक्ति का ये नवरात्रा है, भारत में भक्ति भर देना। है चौथ माता संकट हरणी, मंगल भारत में कर देना। स्तुति करत मारकंड्य मुनि, हर्षित भये अपार। और डूबते को तिनके का सहारा, संकट चौथ हमार। भगवान मार्कंड्य कहते हैं कि नवरात्राओं में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ अमृत का स्वरूप है। भोग कंटक का मार्ग है, दानवता नेश नाबूद हो जाती है। इसलिए नवरात्रा में भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इस संसार में 4 तरह की शक्तियां होती हैं, और ये चारों शक्तियां नवदा भक्ति में अमृत बन करके भारत में 1 वर्ष में 2 बार प्रकटती रहती है। 2 गुप्त नवरात्रा होते हैं जिसे देवता करते हैं। तो गुप्त से गुप्त लुप्त अतिराखा, उमा कथा में ये नहीं भाका। कैसे जन्मी चौथ भवानी, सुनो उमाव अमृत वाणी। अरे तिनके का सहारा जगदम्बा, तिनका ही शक्ति दिखाता है। जब डूब रहा हो जगत ये, तो तिनका ही सब बचाता है। ये तिनका बन गई चौथ मात, जगदम्ब भवानी प्रगटी है। इस तिनके में ही चारों युग में सारी शक्ति रहती है। गणपति पसंद करते इसको, और जो तिनका
शक्ति दिखाती है और रावण भी डर जाता है जब सीता तिनका उठाती है। तृणधर ओट कहत वे देही, एक पल रावण लंका शयही। तेरी लंका, ये तिनका ही काफी है इसे समाप्त करने के लिए। उस लंका में त्रिलोक का संपूर्ण विज्ञान भरा हुआ था, सोने की लंका थी, भगवान शिव की कृपा का फल था। लेकिन अहंकार और दानवता जब सिर पर जब चढ़ जाती है तो उल्टी बुद्धि होती है और कुमति मां छा जाती है। तो 4 वेद का ज्ञाता रावण और कुमति लंका में छाए, पंचवटी से जानकी और लंका लई चुराए। तो चोरी, सारे राजा चोरी करते हैं, कोई धन की करे, कोई मन की करे, कोई तन की करे, कोई सत्ता की, पर चोरी से कोई बचे नहीं, ये बोली वाणी ब्रह्माणी। तो राजाओं चोरी से बचो और चोरी करो न नाय। पासे शकुनी के बदल गए और महाभारत प्रगटाए। महाभारत के खेल में पासों की चोरी हो गई। जीत रहे थे पांडव पासे, शकुनी पासे बदल दिए। महाभारत हो गया हतनापुर और कौरव शमशान में चल ही दिए। तो जो राजा चोरी करे उसका ये हो हाल। चक्रवर्ती सम्राट था रावण, उसका आया काल। उसने सीता की चोरी करी और चोरी करी हिरणाकश ने, पृथ्वी को चुरा के ले जाया। पृथ्वी को ही चुरा के ले गया हिरणाक्ष और समुद्र के नीचे 7 बनाकर विष्टा का कोट लगा लिया। और हिरणाकश्यप ने एक साधु के कमंडल से सालग्राम की चोरी करी। उसके पास पक्की सूचना थी कि मूर्तियां लेकर के ये महात्मा राम राम करता हुआ निकल रहा है। तो सालिग्राम पानी में पानी बन गए, देखो सालिग्राम उस पानी को पी गया हिरणाकश्यप और उसके घर में जन्मे राम। दानवता के घर में देखो जन्मा भक्त प्रहलाद। राम राम और राम राम से कर दिया पिता का काम तमाम। तो उस मूर्ति की चोरी करने से वो पानी हिरणाकश्यप के शरीर में चला गया और उससे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद है। इसने दानव वंश को ही समाप्त कर दिया। वराह अवतार ने हिरणाक्ष को समाप्त कर दिया, रामा अवतार ने रावण को समाप्त कर दिया और कृष्ण अवतार ने जरासंध, कंस और दुर्योधन को समाप्त कर दिया। पासों की चोरी कर रहे थे और कलयुग में भी चोरी जारी है। तो चोरी चोरी छोड़ो, राजन ताजन सबसे हैं बेकार। और ज्यादा चोरी करी आपने तो सत्ता होगी भंडार। तो रावण को तिनका दिखाया सीता जी ने कि तेरा ये विज्ञान, तेरी ये सोने की लंका और तेरा ये साम्राज्य इस तिनके के आगे कुछ भी नहीं है। पर आज्ञा नहीं है राम की कि तुझे मार दे माय, मरना सक्षम जानकी कर दे साफ सफाई। तो रावण डर गया और अशोक वाटिका छोड़ करके राजमहल में शोक मग्न हो गया कि इस तिनके में ऐसी क्या बात है, इसका अनुसंधान करना चाहिए। तब उसने माल्यवंत को बुलाया कि तिनके का करो अनुसंधान। सीता ने जिसे उठाया है और बोल रही है वाणी, सीता लंका राज सफाया है। महाराज शुक्राचार्य को और रावण के दरबार शुक्राचार्य बुलाए गए
शुक्राचार्य ने कहा अमृत संजीवनी विद्या है रावण, और यह है चौथ भवानी। और गणपति का जब ऐरावत हाथी सिर का लगाया तो छिड़का अमृत पानी। हे रावण, जब गणेश जी का सिर कट गया था, सिर नहीं मिल रहा था, चंद्रमा और इंद्र ने षड्यंत्र करके चुरा लिया था, तब ऐरावत हाथी वहां पर घास चर रहा था, और जब ऐरावत का सिर काट करके अमृत छिड़का तो इस तिनके के ऊपर गिरा और ये तिनका भी अमर हो गया। और जब तिनके ने पूछा कि अमृत का क्या स्वरूप है, तब भगवान शंकर ने और पार्वती ने कहा जा तू भी अब अमर है, दो बरूप गति जान, दुर्वासना हटा दे बेटी, चौथ तुम्हारा नाम। इस तरह चौथ से तिनके का जन्म हुआ। तो भारत में अपने आप जन्मे और भारत में चौथ जन्म आई है। और ये दुर्गा शक्ति बड़ी अमृत और संकट देत हटाई है। 14 वर्ष तक राम जी चले दोब के पाए, राम लखन सीता चले तो अमर दोब हो जाए। राम लक्ष्मण सीता जी के चरण उस दोब पर त्रेता काल में 14 वर्ष तक पड़े। और भगवान कृष्ण ने तो रमण रेत में जमुना के तट पर जो दोब उग रही थी उस पर ही महारास रचाया। और सतयुग में इस दोब का जन्म गणपति के जन्म के साथ ही हो गया था और गणनायक बन गए थे आदि सनातन गणेश। और त्रेता युग में वाल्मीकि और दोब से बाल जनाए, कुछ पैदा कर दिया वाल्मीकि और राम पुत्र कहलाए। इस घास के तिनके से वाल्मीकि मुनि ने सीता जी को एक पुत्र रत्न प्रदान किया कि ये आशीर्वाद साधु संतों और सिद्धों का रघुवंश को है। तिनके से जन्म गया पुत्र बेटा, ये तिनका बड़ा विचित्र है ये। तो लव तेरे श्री राम ने ये रतन जन्म गति पाए, और वाल्मीकि ने इसी दोब से और बालक दिया जन्माए। तो बड़ी विचित्र ये शक्ति है। और संकट रूप भगवान और कलयुग में भी भारत में करती है कल्याण। इसलिए चौथ माता बर्ड मन घास होता है, तो ये घास माता भी होती है और घास भैरव भी होता है। जब जल बरसे नहीं धरती पर तो भैरू घास पुज जाता है, और गांव के देखो टीले पर इसको खिसकाया जाता है। और घास भवानी चौथ भवानी बरवाड़े की मात, गुरुवार पड़े नवरात्रार चतुर्थ थी प्रगटा। तो गणेश का जन्म भी चतुर्थी को हुआ और चौथ माता का जन्म भी चतुर्थी को ही हुआ। एक ही दिन जन्मे दोनों और दोनों शक्ति अपार, जो इनको पूजे सदा उसका बेड़ा पार। तो सबसे पहले रणथंभौर के गणेश का नवरात्रा में वाणी ध्यान करती है, बरवाड़े की चौथ माता का आह्वान करती है कि भारत में आग कहीं लगे नहीं और भारत का भाग जगा दो तुम, और जो दानवता फैलाए भारत से उसे भगा दो तुम। वाणी तो ये करे प्रार्थना, सुनो सुनो जगदम्बा माय, अरे घी को दीपक जो वाणी ने मारकंड्य मुनि लिए बुलाए। अरे लाल चुनरिया और लाल सिंदूरी लेकर आए, पान पताशा लेकर आए, पूज रहे मारकंड्य मुनि राय। और घास में अमृत में है, और दोब भवानी दुर्गा माय, सारी दुर्वासना हटा दे और अमृत भारत में प्रगटाए। कभी प्रदूषण नहीं फैले भारत, अणुबम शक्ति नहीं चल पाए। कैसा भी चारों युग में प्रदूषण उसको दुर्वा दे तू हटाए।
जो गणपति पे दोब चढ़ावे, सिद्ध सभी मंगल होई जाए। अष्ट सिद्धि नवनिधि मिले उनको, भक्तों का ये भाग जगाए। अरे पर्वत ऊपर बैठी रे मैया, और वाणी उसको रही मनाए। अब तो कृपा कर दो जगदम्बा, 10-10 ये नवरात्रा पाए। जहां भी आग लगी भारत में, उसको तुरंत देत बुझाए। भक्ति दो शक्ति दो माता, सरस्वती को रहे मनाए। कुमति को सुमति करो माता, और दानवता को दे तू हटाए। भारत की रक्षा कर चंडी, सीमा की रक्षा कर पाए। सेना को तू बल दे माता, और किसान का भाग चमकाए। अन उत्पादन भारत होवे, नहीं अकाल भारत में छाए। जय किसान और जय जवान, और जय जय भगवान गति पाए। नवरात्रा में नव दुर्गा हो, चौथ भवानी मैया माय। अब के बचा ले तू भारत को, जिंदो गुण भूलूंगो नाय। कोई नहीं है केवन हारा, मैया अब ये नाव चलाए। बनो पतवार सागर में चल जाओ, और सारे जगत में रही पुजाए। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इसकी शक्ति दुर्गा माय। ये पंच तत्व मार्कंडे भगवान कहते हैं कि क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर, मिट्टी, अग्नि, हवा, जल और वायु से मिलकर के बनता है। और इन पांचों तत्वों की शक्ति जगदम्बा शारदा भवानी जानकी मैया है। क्योंकि मिट्टी से निकली जगदम्बा, और शक्ति रूप जानकी माय। ये जानकी मिट्टी से निकली है जनकपुरी में। तो मिट्टी और पृथ्वी और भारत की शक्ति जानकी माता हुई। जल, जल समुद्र को कहते हैं। सागर से मथन लक्ष्मी निकली, और क्षीर सागर में चरण चापे बैकुंठ की शक्ति वह निकली। तो जल की, समुद्र की पुत्री भी लक्ष्मी है, वही जानकी का स्वरूप है। और पावक, पंचवटी में अग्नि बन गई जनक जानकी माय। उसको शक्ति कहते हैं जो लंका रही जलाए। तो पावक अग्नि में भी सीता ही है। और वायु प्रकृति को कहे, और राधे रानी माय। कृपा बरसाती वृंदावन में, वह भी शक्ति प्रगटाए। वही जानकी रूप है राधे मैया जान। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व मिल बने शरीरा। और आकाश के अंबर में बैठे, और जनक जानकी मैया है। और ब्रह्माणी और गायत्री और उमा शक्ति की नैया है। तो पांचों तत्वों में शक्ति, और लक्ष्मी जानकी मात। वाणी उन्हें प्रणाम करे, और भारत में प्रगटात। इसलिए आप अपने अंदर उस शक्ति को भरो, आपकी आत्मा में भी वही शक्ति है। और दुर्वा इसे कहते हैं। दो बड़ी वस्तुएं हैं इसमें, एक माया है और एक ब्रह्म है। ब्रह्म राम जी हैं और माया जानकी जी है, उसे ही दोब कहते हैं। और ये माया और ब्रह्म मिलकर के संपूर्ण भारत और विश्व और त्रिलोक की दुर्वासनाओं को हटा देते हैं। और इसका जन्म पृथ्वी से हुआ, इसके ऊपर अमृत डाला, और अमृत से ऐसा अणु तैयार है। चौथ भवानी मात, जो पूजे इस चौथ को, तो उस पे कृपा का हाथ। चोरन पूजे, डाकुन पूजे, धनपति पूजे, पूजन जाए। भक्तन पूजे, राम भी पूजे, कृष्ण भी पूजे, दुर्गा माय। तिल के बराबर भी संकट हो,
चौथ भवानी देत हटाए, चौथ कल्प को वाणी पढ़ रही देखो नवरात्रा में आए। इस कारण भारत के संकट और कोई भी संकट हो तन पाए, सबको हटा देगी जगदम्बा बोली वाणी शारदा माय। वाणी ब्रह्माणी अमृत को शरद में देखो रही पिलाए, नवरात्रा तो शरद की रहे अमृत पान करो सब आए। क्या रखा है दानवता में क्यों तुम रहे हो आग लगाए, आग बुझा देगी जगदम्बा आग यहाँ कोई नहीं लग पाए। मारकंड्य भूमि पर बैठे जगदम्बा को करे आह्वान, अरे किसकी ताकत है भारत में जो भारत में रखे आंख। बड़ प्रकोप हो जावे रे भारी, उल्टा हो जाए सारे काम, सत्ता वत्ता सब हट जावे, सत्य का कर देखो प्रकाश। ओम अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी, अर्धंगति दावती झांवती झलकती जमुना। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी, दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली। ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। हे भगवती अब विजय करा दो और रावण का तो राज हटा दो, ताज हटा दो, लंक जला दो और रावण को सबक सिखा दो। रावण आग लगावे लंका में बजे राम का डंका, इस कारण ये वाणी आई भारत में तो शक्ति प्रगटाई। भारत शांति भवन भवानी, कनक भवन की हो महारानी। अब के बचा ले वाणी ब्रह्माणी, अमृत कर दे भारत मानी। शक्ति रूप अखंड भवानी, गणपति चौथ भवानी मानी। हे भगवती जगदम्बा चौथ स्वरूप दिखाए, और शक्ति तेरी बड़ी है सूक्ष्म दिया सुना। ये प्रसंग जो भी सुने शक्ति मिले अपार। दानवता का 9 दिन में होगा बंटारा, ढोल फूटेंगे और नहीं बजे नगारा, और टूटे फूटे भगत न जाए। भगे भगे सब रावण देखो, लंका 1.25 लाख मर जाए। एक बचे नहीं दानव देखो, शक्ति वाणी रही प्रगटाए। भारत का तो भाग्य जगेगा, अमर रूप भारत प्रगटाए। अमृत भर दे भारत में और वाणी अब हम रहे सुनाए। चक्र चले चंडी दुर्गा का और सारे दानव अब नष्ट जाए। नष्ट करो दानवता को और हटा दो भक्तों के कष्ट। हाथ रख दो कृपा का और हम सब हो जाए मस्त। वाणी पर भी कृपा हाथ और रखा भवानी माय। जा बेटा तू भी अमर और अमर ये भारत पाए। बोलो जय चौथ माता भगवती मैया की, रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की जय।